उत्तर प्रदेश के ठंड में जहाँ रातें काफी लंबी होती हैं और दिन काफी छोटा, उन्हीं खाली गलियों में एक आदमी जो फुटपाथ पे सोते हुए लोगों के बीच एक दहशत था, एक मौत था जिसका ना कोई नाम था, ना कोई शकल, सिर्फ कदमों की हल्की सी आहट। ना ही वो किसी हथियार से मारता था, ना ही वो चीखने का मौका देता था, ना ही भागने का। बस सुबह सुबह एक लवारिस लाश मिलती थी जिसका सर पत्थर से ढका होता था। उस लाश का ना कोई परिवार था, ना ही कोई उसे पूछने वाला। ये इंसिडेंट यूपी में 2008 से 2010 के बीच कानपुर, इलाहाबाद और उसके आसपास अटैच हाईवे के पास की है, जो कि काफ़ी अंडररेटेड है क्योंकि इसमें ना कोई सिंगल अरेस्ट है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री, ना ही कोई उतनी बड़ी मीडिया कवरेज। पर कुछ रिपोर्टर्स ने इस सीरियल किलर को एक नाम दिया, यूपी स्टोनमैन। एक्चुअली में यह सीरियल किलर यूपी का था भी नहीं, ये तो किसी और ही स्टेट से आया हुआ सीरियल किलर था, द स्टोनमैन, और इसका ये नाम भी। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कि ऐसे ही रियल और आपके आसपास के अंडररेटेड किलर के बारे में आपको ऐसे ही पता चलता रहे। सब कुछ शुरू हुआ एक कोहरे भरी सर्दी की सुबह कानपुर में। अनवरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास एक रिक्शा वाला रिक्शा रोक कर अपना मुंह धुलने के लिए बाहर निकलता है तो अचानक से देखता है एक आदमी जमीन पर सीधा पड़ा हुआ है। उसके आसपास कोई खून नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का हथियार नहीं, बस एक बड़ा सा पत्थर उसका सर पे रखा हुआ है, जैसे किसी ने कागज़ का बड़ा सा डब्बा रखा हो। फिर उसने पुलिस को कॉल लगाई। कुछ देर बाद पुलिस आई। पुलिस भी यह देख के हैरान हो गई। फिर भी उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ पूछताछ की और सीधा सा सिंपल सा एक नोट लिख दिया, होमलेस मैन फाउंड डेथ। कोई रोया नहीं, कोई उसकी लाश को लेने नहीं आया, वो बस एक नंबर बनकर रह गया क्योंकि उसे कोई ना ही जानने वाला, ना ही उसे कोई पूछने वाला। तो ये एक सिंपल सा क्लोज सट केस बन गया और पुलिस ने भी ये केस बड़े आराम से क्लोज कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद एक और आदमी मिला, बिल्कुल वही तरीके से सोया हुआ जिस्म और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा पत्थर। ना कोई छीना झपटी, ना कोई मारपीट, बस एक पत्थर। इस बार पुलिस ने पूछताछ की तो एक चाय वाले ने अपने यूपी के ही अंदाज में बताया, साहब ये आदमी का काम नहीं लगता, ये साय का लगता है। और इसी तरह वो भी एक नंबर बनकर रह गया। उन सब का ना कोई पूछने वाला, ना ही कोई उन्हें जानने वाला, वो सब एक होमलेस आदमी थे। इसी वजह से पुलिस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सब ऐसे ही चलता रहा। पर कुछ रात होने के बाद होमलेस लोगों में एक डर का माहौल बैठ गया था और ऐसे ही अगले कुछ हफ्तों में मर्डर्स फैलने लगी। एक और लाश कानपुर के बैंड पांडे फैक्ट्री के पीछे मिली, वही सेम पैटर्न में, सीधा लेटा इंसान, बस उसका सर क्रस्ट, कोई चीख नहीं, कोई आवाज़ नहीं और कोई सामान भी मिसिंग नहीं। जैसे कोई आदमी आराम से पास आता, इंतजार करता, सांस चलती देखता और सर पर पत्थर ऐसे रख जाता जैसे सर पर तकिया रखा हो। इसके बाद होमलेस लोग ग्रुप में सोने लगे और कुछ लोग रात में सोना ही छोड़ दिए। एक भिखारी एक जर्नलिस्ट से कहता है, वो रात में आता है, पैरों की आहट भी नहीं होती है, अगर आंखें खुली हो तो आदमी चला जाता है और अगर सोई हो तो वो मर जाता है। इतने सारे मर्डर होने के बाद पुलिस को एक पैटर्न दिखा और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। एक टास्क फोर्स बनाई गई, रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग पर नाइट पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, लेबर्स, रिक्शा वालों और नाइट शिफ्ट वर्कर से पूछताछ शुरू की। पर इस केस में उन्हें कोई क्लू नहीं मिला, कोई लीड नहीं मिला और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। पर उन्होंने ये नाइट पेट्रोलिंग चालू रखी। पर कुछ दिन बाद मर्डर शिफ्ट हो गए। जैसे कानपुर में पेट्रोलिंग बढ़ी तो वहाँ से मर्डर शिफ्ट होके वैसे ही बिल्कुल सेम मर्डर इलाहाबाद में शुरू हो गए। वही तरीका, वही सिग्नेचर, सर पर एक बड़ा सा पत्थर और वही होमलेस फुटपाथ पे सोने वाले लोग। तो ये किलर कहीं गया नहीं था, वो बस आगे चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक झांसी रूट के फ्लाईओवर के नीचे सेम पैटर्न में होमलेस आदमी की लाश मिली। फिर ये इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा दी गई कि एक एक्सीडेंट के पास एक चाय वाले ने एक सिंपल सा और एक ट्रूथफुल स्टेटमेंट दिया, कुछ दिन पहले मैंने एक लंबे आदमी को देखा था, कंधे पर एक बड़ा सा बस्ता, और वो सोए हुए लोगों को दूर से देख रहा था। कोई उसके पास आता तो वो अंधेरे में गायब हो जाता। तो एक लंबा आदमी, कंधे पर बैग, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पुलिस ने माइग्रेंट क्लस्टर, ब्रिक्स वर्कर, ट्रक ड्राइवर और बस स्टॉप को पूरी तरीके से चेक किया, उनसे पूछताछ की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली। बस जहां चेकिंग बढ़ जाती, मर्डर वहां से शिफ्ट होके आगे बढ़ जाते। पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी स्टेटमेंट लिया और कुछ थ्योरी बनी उन्हीं स्टेटमेंट के जरिए। पहली थ्योरी, कुछ लोगों का कहना था कि ये किलर उन्हीं में से एक था,
एक ऐसा आदमी जो दिमाग से बिगड़ चुका है और दूसरे होमलेस लोग को मारता है, वो भी उन्हीं के बीच सोता है, उन्हीं के बीच खाता है और उन्हीं में घूमता है और उन्हीं लोग को मारता है। दूसरी थ्योरी, क्योंकि लोगों का यह भी कहना था कि मर्डर्स हाईवे स्टेशंस और ट्रक रूट पर मिले हैं, तो ये किलर एक ट्रैवलर या फिर एक ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है जो कि रात को यहाँ आते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं, किसी और ही शहर चले जाते हैं। जिसमें से एक फेमस थ्योरी भी है, क्या पता किलर एक नहीं था, मतलब वही तरीका देखकर दूसरे लोग भी वैसा ही करने लग गए, एक ट्रेंड फॉलो करने लग गए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें लोगों को मारने में मज़ा आता है, शायद वो भी इसी पैटर्न से अपनी इच्छा पूरी कर रहे हों। क्योंकि इसमें ना कोई उतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ना ही कोई प्रूफ, ना ही कोई क्लू मिल रहा था। ये केस वहीं का वहीं रह गया। विक्टिम का कोई पता नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई आवाज़ नहीं, किलर का भी कोई पहचान नहीं, पत्थरों पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, गवाह नहीं, सिर्फ एक पैटर्न, वो भी हर किलिंग में। 2011 के बाद मर्डर होने रुक गए, जैसे शुरू हुए थे वैसे ही खामोशी से यूपी स्टोनमैन पुलिस की फाइल में एक भूत बनकर रह गया, जैसे उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई चेहरा नहीं। कुछ लोग कहते हैं किलर मर गया, कुछ कहते हैं वो स्टेट छोड़कर चला गया और कुछ कहते हैं उसको जो चाहिए था उसे मिल गया। पर यह कहानी कुछ अधूरी सी लगती है जब तक रिपोर्टर्स ने ये नहीं पता किया कि एक्चुअली में यह किलर यूपी का था ही नहीं। ये स्टोनमैन सीरियल किलर का नाम तो मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया था। एक्चुअली ये सीरियल किलर द स्टोनमैन सिर्फ यूपी का ही नहीं, उसके पहले काफ़ी स्टेट्स में अपना पैटर्न छोड़ चुका था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 1983 में मुंबई जैसे बड़े और शोर भरे शहरों से। अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये तो बस 6-7 किलिंग है, तो एक्चुअली में यह सच नहीं है। इस किलर ने लगभग 40 के ऊपर किलिंग की है, वो भी अलग अलग स्टेट में जाकर, सेम पैटर्न में। ना ही कोई आवाज़, ना ही विक्टिम का कोई शोर, ना ही किलर का कोई सबूत, ना ही पहचान, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर हर विक्टिम के सर के ऊपर। और अगर आपको लगता है ये किलर रुक गया है या फिर मर गया है, तो शायद आप गलत हैं। ये किलर स्टेट बदलता है, किलिंग नहीं। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है इस किलर में, जो कि 1983 से स्टार्ट हुआ था, एक अलग ही जगह से शुरू हुआ था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं एक लॉन्ग फॉर्म स्टोनमैन डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये केस एक होमलेस लोगों का है, तो इसमें कोई थ्रिल नहीं, ना ही किसी का इंटरेस्ट है। जो कि ये सीरियल किलर शायद आपके शहर में हो सकता है सेम पैटर्न के साथ, क्योंकि ये सीरियल किलर के पैटर्न्स असम तक पाए गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस अंडररेटेड वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये यूट्यूब पे कहीं नहीं है, ये काफ़ी अंडररेटेड है और ये एक्चुअल में पूरे इंडिया का सीरियल किलर है, जो कि अभी भी नहीं पता, ना ही इसका कोई क्लू है, ना ही कोई इसका अरेस्ट है। और वीडियो एंड होने से पहले एक लाइन इस सीरियल किलर के लिए, जो कि यूपी के ही एक आदमी ने बोली थी, डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी सिर्फ फुसकारता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो फैक्ट।